विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 57 स्कूल सीनियर सेकेंडरी की है, सीनियर सेकेंडरी अकेले विधानसभा अंग्रेजी माध्यम किया, लेकिन उसके अंदर अध्यापक नहीं है। क्यों, क्या वाकई में अपने क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है? क्यों लगा रहे हैं कि जो फेसबुक पे कमेंट करता है उन्हें जेल भेज दे? क्या ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? या फिर क्षेत्र के निवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस फालतू बातों में ध्यान नहीं देवे। नई जिलों की घोषणा की, विधिवत रूप से फलोदी के अंदर भी जिला है, प्रारंभ हो गया है, कामकाज शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को फायदा होगा इन जिलों की घोषणा करने निच लोगों के न तो विपक्ष की लोग भूमिका निभा पाए पूरे 5 साल में। इनके फालतू के मुद्दे ये लाते और फालतू के मुद्दे 2-3 दिन बाद में ये चलते, 2-3 दिन से ज्यादा चलते नहीं। क्यों झूठ? जो सत्यनारायण जी आपकी पार्टी से ही आते हैं, सत्यनारायण जी और आपके बीच में क्या विवाद है? क्योंकि वो अलग दौड़ रहे हैं, आप अलग दौड़ रहे हैं, हालांकि दोनों की विचारधारा है, पार्टी वही है। मतलब ऐसी क्या वजह रही जो दोनों के बीच में मतभेद हुए या अपने आपने सड़कों का जाल बिछा, जैसे आप कह रहे हैं? अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सड़कें केंद्र की है, महंगाई रात के कैंप लगाए गए। आपको क्या लगता है लाहौर विधानसभा क्षेत्र में इसका किस प्रकार से असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? सर विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, हालांकि फलोदी को जिला भी बनाया गया, किस प्रकार से काम कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कामकाज हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो किन कामकाजों को आप देखते हैं, क्या काम अधूरे रह गए, आपको कुछ ऐसा लगता है? थैंक यू अर्जुन सिंह जी। मैं 2018 में मेरे को मेरी पार्टी ने अवसर दिया और 2008 के अंदर नया विधानसभा क्षेत्र बना था। हमारी पार्टी इस क्षेत्र में 2 बार में कामयाब नहीं हो पाई। तीसरी मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो यहाँ की जनता का स्नेह मेरे को मिला और मैं 42,000 वोटों से जीत करके विधानसभा में गया। नया विधानसभा क्षेत्र था, नया कोई प्रशासनिक ढांचा व्यवस्थित था, नया कोई विभागीय ढांचा व्यवस्थित था, क्योंकि नया विधानसभा क्षेत्र था और पानी बिजली की भारी समस्या थी। पिछले 4.5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने काम ही नहीं किया, एक इतिहास भी रचा है। पूरा इतिहास इसलिए रचा है कि सबसे पहले प्रशासनिक ढांचे के रूप में एक भी एसडीएम कार्यालय नहीं था। 4 एसडीएम कार्यालय हमने खोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी विधानसभा क्षेत्र में। 4 विधानसभा एक कार्यकाल में, एक 5 साल के टर्न ओवर में 1952 के बाद में एक साल 4 उपखंड, एक साथ 4 उपखंड कार्यालय कहीं नहीं खोले, केवल इतिहास लौट के खाते में गया है। दूसरे पानी के क्षेत्र में हमने 1350 करोड़ के पानी के प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर करवा कर माननीय मुख्यमंत्री जी से काम चल रहा है। घर घर पानी पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये 125 करीब हम पीड़ की टंकी बना रहे हैं, जिसको मैं पीड़ की टंकी भाषा से मैं कहता हूँ। पीड़ की टंकी बना रहे हैं। घर घर पानी के लिए हम नल लगाने जा रहे हैं। सड़कों का हम लोगों ने जाल बिछाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली 1952 के बाद में पहली बार 250 तक की आबादी के लिए राजस्व गांव जोड़ने का किसी राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है, किसी स्टेट सरकार ने फैसला लिया है, किसी मुख्यमंत्री ने फैसला लिया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। 250 की आबादी के सारे गाँव हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें मेरे 125 गाँव मेरे विधानसभा क्षेत्र में जुड़ने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ की मिसिंग लिंक के काम हमारे को दिए, हमने अभिशंसा की है, जिसमें 20 करोड़ के काम विधायक अभिशंसा से स्वीकृत हुए। इसके अलावा खूब सारे सड़कों के हाईवे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट अनाउंस किया। 3-4 बड़े हाईवे हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिसके सड़कों का भी हमारे इस क्षेत्र में मैंने जाल बिछाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री आशीर्वाद से। और इस तरह से सड़कों का ढांचा पहले बिगड़ा हुआ था, गाँव की कनेक्टिविटी नहीं थी, गाँव से शहर के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी, शहर से जिले के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सड़कों का हमने जाल बिछाया आज़ादी के बाद भी लाहौर विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए मैं हमेशा, मेरा एक डायलॉग भी है, जो ऐसी शानदार सड़कें, प्योर सड़कें बना रहे हैं जिसके मींगने गिरते मींगने, मेरा एक डायलॉग भी चला है, लगातार चलता आ रहा है। ऐसी हमने सड़कें बढ़ाई। और आगे बढ़ते हुए 1952 के बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिसने एक साथ 19 जिलों की घोषणा की हो और जिसकी घोषणा की क्रियान्विति 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 19 जिले का काम करना, गठन हुआ है, काम करना शुरू हुआ है। इतिहास है, इतिहास पूरे देश के अंदर राजस्थान के खाते में इतिहास गया है। नए आधुनिक राजस्थान की स्थापना करने वाले माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नाम से ये गया है। इसलिए काम करना, हम लोग काम में विश्वास करते हैं। हमारे विरोधी लोग भावना पैदा करके वोट लेने में विश्वास करते हैं, सत्ता हासिल करने। मैं रात दिन पानी बिजली, मैंने 700 ट्यूबवेल नए खोदाए पानी के लिए,
जब तक नहर का पानी नहीं आए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम कैनाल का पानी लाने जा रहे हैं। थर्ड फेज का 1456 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता नहीं दी, इमदाद नहीं दी, केंद्र से दिल्ली से फाइल वापस आ गई। बाद में 1456 करोड़ की थर्ड फेज की योजना स्टेट फंड से माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत करी, जो थर्ड फेज का काम धनाधन काम चल रहा है, जिसके बाद में साल भर के बाद में हम घर घर नहर का पानी दे रहे हैं, घर घर ड्रिंकिंग वाटर नहर का पानी दे रहे हैं। उससे पहले मैंने मेरे क्षेत्र में 700 नए नलकूप खोदे ताकि पब्लिक को पानी पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो। इसलिए पानी, बिजली, सड़क क्षेत्र में इतिहास रचा है। पहले एक विधायक अपने क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से 3-4 स्कूलें 10वीं या हायर सेकेंडरी करने में 5 साल के टेंडर में होती थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 57 स्कूल सीनियर सेकेंडरी किए, सीनियर सेकेंडरी अकेले विधानसभा। 3 कॉलेज खोले हैं, गर्ल्स कॉलेज अलग खोला है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। काम करने में हम लोगों ने कोई और कसर नहीं छोड़ी है। सर कॉलेज खोली, अंग्रेजी माध्यम किया, लेकिन उसके अंदर अध्यापक नहीं है। क्यों, क्या वाकई में अपने क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? कमी होने का कारण यही है कि स्कूलें हमने रेंज की है। हमने करीब 4,500 स्कूलें रेंज की, सीनियर से हायर सेकेंडरी बनाई पूरे क्षेत्र के अंदर। मिडिल स्कूलें हमने क्रमोन्नत की है, नई स्कूलें भी हमने खोली करीब 3,000 के आसपास। इसलिए नई स्कूल रेंज होना या नई स्कूल खुलने की वजह से हुई। अब हमने एक साथ 60,000 शिक्षक हमारे आ रहे हैं, L1 और L2 के एक साथ आ रहे हैं। सब्जेक्ट के सेकंड ग्रेड के टीचर की परीक्षा पूरी हो गई, आपको सब मालूम है, वो भी टीचर आ रहे हैं। आने वाले 1 महीने में सभी शिक्षक पूरे होने, हर स्कूलों में शिक्षक पूरे होने जा रहे हैं। कोई शिक्षकों की कमी नहीं आएगी। एक विपक्ष के लोग ये भी सर आरोप लगा रहे हैं कि जो फेसबुक पे कमेंट करता है उन्हें जेल भेज दे। क्या ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर चुनावी चाल है? भी नहीं सही। ये लोग देख में हैं, ये काम में विश्वास नहीं करते हैं। ये काम में इस तरह की बात काम कर करके ये 10 साल या सत्ता में रह लिए। अब वो जनता समझ गई है। ऐसे फालतू की बातों में हम समय खराब नहीं करते। हम केवल जनता की सेवा में समर्पित रहता हूँ। अभी आप 2 घंटे से मेरे से मिलने के लिए आप बैठे हो। मेरे अभी 700-800 लोगों से मैंने एक आदमी के ट्रेस आउट किए, एक आदमी मैंने तकलीफ सुनी है। 2 घंटे से आप बैठे हो, आपको मिलने का समय नहीं दे पाया क्योंकि मेरी ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए मेरा हमेशा ये रहता है, हम जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं। ये लोग फालतू की बातें करते हैं, कॉमेंट मेरे सब पॉजिटिव आते हैं। मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूँ, फालतू की बातों में हम कभी मैं ध्यान नहीं देता हूँ। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी मेरे नौजवान साथियों को, इस क्षेत्र के निवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस फालतू बातों में ध्यान नहीं देवें। और राजस्थान सरकार ने जो इतिहास बढ़ाया है, इस कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम किया है, कोई न तो भूते और न भविष्य थे। जो आज 25 लाख तक हम फ्री इलाज दे रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरी जनता से हमने राइट टू हेल्थ का बिल पास किया। हमने विधानसभा में जनता को गारंटी दे रहे हैं 25 लाख तक इलाज फ्री कर रहे हैं। हम घरेलू कनेक्शनों के 1 करोड़ लोगों के बिजली 0 बिल कर दिया, हमने घरेलू बिजली फ्री कर दी। 15 हॉर्स पावर तक के किसानों को 2000 यूनिट सारी बिजली फ्री कर दी। हम किसानों के लिए महंगाई के लिए ये लोग भावना पैदा करके लिए इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी कि महंगाई कम कर देंगे। आज 1 पैसे की महंगाई कम, आज जनता महंगाई, क्योंकि महंगाई का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहता है। इन्होंने एक ढेले का काम नहीं किया, इसलिए राजस्थान सरकार ने महंगाई कम करने के लिए भी कई फैसले किए। अभी MRC के हमने कैंप लगाए, महंगाई राहत के हमने कैंप लगाए, उस योजनाओं को भी हम क्रियान्वित कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए गरीबों के लिए पेंशन को हमने राजस्थान की विधानसभा में बिल पास किया है कि हर साल 15% पेंशन हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी। पहला राज्य जो इस तरह की सामाजिक सुरक्षा हमने विधानसभा में कानून पास किया है। हमने कानून व्यवस्था के अंदर कानून पास किया, अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति की, हर फरियादी की FIR दर्ज हो, किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो। इसलिए कि ये लोग फालतू की बातों में ध्यान रखते हैं, भावना पैदा करके हमेशा वोट लिए। जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। जनता ने हमारे को ड्यूटी दी है, रात दिन जनता की इमदाद सुनो, जनता की फरियाद सुनो, जनता की सेवा करो। हम सेवा में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये थीम रही है, उसी थीम के पीछे चल के हम सेवा करें। फलोदी के अंदर भी जिला है, प्रारंभ हो गया है, कामकाज शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को फायदा होगा इन जिलों की घोषणा करने? निश्चित रूप से जश्न मन रहा है। आज तारीख जश्न मना, पूरे 19 जिलों के क्षेत्र में जश्न मन रहा है। जश्न इतनी खुशी की लहर है, मैं बता दूँ आपको। निश्चित रूप से जिलों के आज प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो रहा है, लोगों को राजनीतिक अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज कलेक्टर बैठ रहा है, आज डिस्ट्रिक्ट जज बैठ रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने कई तरह के इंस्ट्रक्शन खड़े होंगे, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, नई पीढ़ी को फायदा होगा। निश्चित रूप से जश्न मन रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर जश्न का माहौल है। इन लोगों के न तो ये पक्ष की लोग भूमिका निभा पाए पूरे 5 साल में, इनके फालतू के मुद्दे ये लाते और फालतू के मुद्दे 2-3 दिन बाद में ये
चलते 2-3 दिन से ज़्यादा दिन के चलते नहीं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के कभी पैर नहीं होते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये फालतू की बातें, फालतू की बात हम जनता सब समझती है, इनकी फालतू की बात हम कोई नहीं आने वाली। सच्चाई सच्चाई होती है। हमने 5 साल में सेवा की है जो पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य में नहीं है, कोई विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। आज लौट विधानसभा क्षेत्र में हम 4 चांद लगाए हैं, पूरे मारवाड़ में विकास में नंबर 1 पर है। और सभी काम जो हमने स्वीकृत करे धरातल, सब काम धरातल पे उतरने दो, फिर आप देखेगा कि लौट का स्वरूप हम चेंज करने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको भारी लीड मिली थी। अब कुछ गांव में चर्चाओं का विषय है कि जो सत्यनारायण जी आपकी पार्टी से ही आते हैं, सत्यनारायण जी और आपके बीच में क्या विवाद है? क्योंकि वो अलग दौड़ रहे हैं, आप अलग दौड़ रहे हैं, हालांकि दोनों की विचारधारा है, पार्टी वही है। मतलब ऐसी क्या वजह रही जो दोनों के बीच में मतभेद हुए? या फिर सत्यनारायण जी तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे। निश्चित रूप से पिछले चुनाव में उनकी वाइफ ने कोई निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, बाकी हमारे कोई मतभेद नहीं रहते। निर्दलीय चुनाव लड़ लिया पंचायती राज में, वही तय था, बाकी कोई मतभेद वगैरह बात नहीं। सत्यनारायण जी का हमारे कोई विरोध की कोई बात नहीं। सत्यनारायण जी हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता रहे, कोई दिक्कत नहीं। सड़कों का जाल बिछा, जैसे आप कह रहे हैं। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सड़कें केंद्र की है, और पीएल की टंकी की विधायक साहब कह रहे हैं वो योजना कुछ अलग है। तो मतलब इसकी वास्तविकता क्या है? लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्या वाकई में ये केंद्र की योजना थी या फिर? एकदम झूठ कह रहे हैं, 100% ये झूठ कह रहे हैं। मैंने आप पहले भी आपसे कहा कि हमने 250 तक की आबादी के राजस्व को हम सड़कों से जोड़ने जा रहे हैं। वो पूरा स्टेट फंड है, राज्य का पैसा है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सड़क योजना। आप वोट लगे जहाँ सड़कें हमारी काम पूरी होगी, जहाँ हम शिलान्यास के सड़कें पूरी होगी, देखिए हम साइन बोर्ड, देखिए साइन बोर्ड में आपको लिखा मिलेगा मुख्यमंत्री सड़क योजना। और मिसिंग लिंक सड़क, संपर्क सड़क जो है, जो हमारे एमएलए की अभिशंसा पर जो उसका नाम है मिसिंग लिंक संपर्क सड़क योजना। कोई सड़क केंद्र सरकार की नहीं है। रही बात है पानी के लिए घर घर जल की, जेजेएम की, जल जीवन मिशन की, जल जीवन मिशन राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कमांड योजना है। इसमें राज्य सरकार 45 पैसे राज्य सरकार के हैं, 45 पैसे भारत सरकार के हैं। भारत सरकार हमारा जीएसटी लेता है। आज मेरा लौट कस्बा है, 5 लाख रुपए रोज के जीएसटी कट के भारत सरकार को जाते हैं। तो हमारे पैसा जनता का पैसा है, उसमें कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 पैसे पहले थे राजस्थान सरकार के, 45 पैसे थे भारत सरकार के, और 10 पैसे थे जनता से अंशदान लेने की बात थी। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 पैसे जो जनता से लेने थे, वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि राजस्थान सरकार वहन करेगी, अब जनता से हम कोई पैसे नहीं लेने। अब हमारे पैसे हो गए, हमारा हिस्सा हो गया 55 पैसे, और केंद्र सरकार को 45 पैसे। उसमें भी हम लीड कर रहे हैं, पूरी क्रियोनिटी हम लोग कर रहे हैं। उसमें कहाँ है उसकी वो बात, फालतू की बात है। महंगाई रात के कैंप लगाए गए, आपको क्या लगता है लाहौर विधानसभा क्षेत्र में इसका किस प्रकार से असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जहाँ पर जिस परिवारों में जो महंगाई से ग्रसित परिवार है, जो त्रस्त परिवार, एक आदमी 500 रुपये, मजदूर आदमी 500 रुपये रोजगार कमा के लाते हैं, उसका इतनी महंगाई, भारी महंगाई की वजह से एक तेल की बोतल भी 500 रुपये में नहीं आ रही है। उसको हम राशन के किट देने जा रहे हैं, फूड पैकेट देने जा रहे हैं अन्नपूर्णा योजना के अंदर। उन परिवार को मालूम है कितने प्रभावित है केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लाभ मिलेगा। उस परिवार को पूछो क्या शानदार रेस्पॉन्स रहा है। मैंने 113 मेरी पूरी पंचायतों में मैंने हर कैंप अटेंड किए, शानदार लोगों का रेस्पॉन्स है। अब चुनाव में उस रेस्पॉन्स का उसका परिणाम आएगा, देखते रहिए। इनके कहीं पैर ही नहीं टेकने वाले हैं विरोधी लोगों के। न 5 साल में ये विरोधी की भूमिका निभा पाए, न कोई राजस्थान में विरोधी भूमिका निभा पाए, न कोई लौट में विरोधी भूमिका। एक तरफी लहर चल रही है। निश्चित रूप से वापस सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वापस चुनाव होने जा रहे हैं।